जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जौनपुर के इतिहास के बारे में। जौनपुर का इतिहास काफ़ी लंबा रहता है। जौनपुर के इतिहास की शुरुआत 1359 से होती है, जो कि 1930 तक काफ़ी रोमांचक रहता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जौनपुर के इतिहास के साथ साथ इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिन्हें जानकर आपको बेहद ही हैरानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है। मध्यकालीन भारत में शतकीय शासकों की राजधानी रहा जौनपुर वाराणसी से 58 किलोमीटर दूर और प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गोमती नदी के तट पर बसा है। मध्यकालीन भारत में जौनपुर सल्तनत 1394 से और 1479 के बीच उत्तर भारत का स्वतंत्र राज्य था। वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश जौनपुर सल्तनत के अंतर्गत आता था, जिस पर शतकीय शासक जौनपुर से शासन करते थे। अवधी, हिंदी और भोजपुरी यहाँ की मुख्य भाषा हैं। अब बात करते हैं जौनपुर के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। जौनपुर जिला वाराणसी प्रभाग के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। गोमती और सई यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। इनके अलावा वरुणा, पीली और मयूर आदि छोटी नदियाँ हैं। मिट्टी मुख्य रूप से रेतीली, चिकनी और बलुई है। जौनपुर अक्सर बाढ़ की आपदा से प्रभावित रहता है। जौनपुर जिले में खनिजों की कमी है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 4036 किलोमीटर स्क्वायर है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जौनपुर जिला की वास्तविक जनसंख्या 44,76,062 है, जिसमें 22,17,634 पुरुष तथा 22,28,037 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व 1113 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जौनपुर जिले को अगर लिंगानुपात की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 24 महिलाएं अधिक पाई जाती हैं। जौनपुर के इतिहास की कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, परंतु अनुश्रुतियों के अनुसार जौनपुर प्राचीन समय में देवनागरी नाम का पवित्र स्थान था, जो अपने शिक्षा, कला और संस्कृति के कारण प्रसिद्ध था। सर्वप्रथम इस स्थान पर कन्नौज के शासक ने आक्रमण करके इसे अपने अधीन कर इसका नाम यवनपुर रख दिया। तत्पश्चात इस पर तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना 13वीं सदी में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। 1394 के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को शतकीय साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। शतकीय शासक कला प्रेमी थे। उनके काल में यहाँ अनेक मकबरों, मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया गया। यह शहर मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के अनेक खूबसूरत इमारतें अपने अतीत की कहानियाँ कहती हैं। वर्तमान में यह शहर चमेली के तेल, तंबाकू की पत्तियों, इमरती और स्वीट मीट के लिए प्रसिद्ध है। बात करें अगर जौनपुर के मुख्य आकर्षण की, तो यहाँ पर अटाला मस्जिद है। अटाला मस्जिद का निर्माण 1393 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के समय में शुरू हुआ, जो 1408 में जाकर इब्राहिम शर्की के शासनकाल में पूरा हुआ। मस्जिद के 3 तोरण द्वार हैं, जिनमें सुंदर सजावट की गई है। इतिहासकारों का मानना है कि अटाला मस्जिद कभी अटाला देवी नामक मंदिर हुआ करता था। जामा मस्जिद। जौनपुर की इस सबसे विशाल मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह ने 1476 से 1478 के बीच करवाया था। एक ऊंचे चबूतर पर बनी इस मस्जिद का आंगन 36 मीटर है। अब बात करते हैं शाही किला के बारे में, जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। शाही किला गोमती नदी के बाएं किनारे पर शहर के दिल में स्थित है। शाही किला फिरोज शाह ने 1362 में बनवाया था। इस किले के भीतरी गेट की ऊंचाई
26 फुट है और चौड़ाई 16 फुट है। केंद्रीय फाटक 36 फुट ऊंचा है। इसके एक शीर्ष पर वहाँ एक विशाल गुंबद है। शाही किला में कुछ आदि मेहराब रहते हैं जो अपने प्राचीन वैभव की कहानी बयान करते हैं। लाल दरवाज़ा। इस मस्जिद का निर्माण 1440 के आसपास हुआ था। लाल दरवाज़ा मस्जिद बनवाने का श्रेय सुल्तान महमूद शाह की रानी बीबी राजी को जाता है। इस मस्जिद का क्षेत्रफल अटाला मस्जिद से कम है। लाल पत्थर के दरवाजे से बने होने के कारण इसे लाल दरवाजा मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद में जौनपुर का पुराना मदरसा भी है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ सासाराम के शासक शेर शाह सूरी ने शिक्षा ग्रहण की थी। इस मदरसा का नाम जामिया हुसैनिया है, जिसके प्रबंधक मौलाना तौफीक कासमी हैं। खालिश मुखलिश मस्जिद। यह मस्जिद 1417 में बनी थी। मस्जिद का निर्माण मलिक मुखलिश और खालिश ने करवाया था। जौनपुर जाते समय आपको गोमती नदी पर एक खूबसूरत सा ब्रिज दिखेगा, जो कि शाही ब्रिज के नाम से जाना जाता है। गोमती नदी पर बने इस खूबसूरत ब्रिज को मुनीम खान ने 1568 में बनवाया था। शतकी काल में जौनपुर में अनेकों भव्य भवनों, मस्जिदों व मकबरों का निर्माण हुआ। फिरोज शाह ने 1393 ईस्वी में अटाला मस्जिद की नींव डाली थी, लेकिन 1408 में इब्राहिम शाह ने पूरा किया था। इब्राहिम शाह ने जामा मस्जिद एवं बड़ी मस्जिद का निर्माण प्रारंभ किया। इसे हुसैन शाह ने पूरा किया। शिक्षा, संस्कृति, संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले जनपद जौनपुर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का जो अनूठा स्वरूप शतकी शासनकाल में विद्यमान रहा है, उसकी गंध आज भी विद्यमान है। यह मुगल काल का पहला पुल था। अब बात करते हैं जौनपुर के धार्मिक स्थलों के बारे में। चौकिया धाम। यहाँ शीतला माता का लोकप्रिय प्राचीन मंदिर बना हुआ है। इसके निर्माण की कोई अवधि या उल्लेख नहीं है। बताया जाता है कि यह मौर्यकालीन प्राचीन मंदिर था, जिसका जीर्णोद्धार करके माँ शीतला चौकिया धाम रखा गया। इस मंदिर के साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है। श्रद्धालुओं का यहाँ नियमित आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर हर रोज 4000 से 7000 लोग आते हैं। नवरात्रि के समय में तो यहाँ बहुत ही भीड़ हो जाती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। यह हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है, जहाँ पर श्रद्धालुओं की मनोकामना शीतला माता पूरा करती हैं। इसके अलावा बारीनाथ मंदिर, यमदाग्नि आश्रम, रामेश्वर महादेव, गोकुल घाट, पांचों शिवाला और गोमतेश्वर महादेव का मंदिर फेमस है। अब बात करते हैं जौनपुर के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जौनपुर की मूली। जौनपुर की मूली बहुत ही प्रसिद्ध है और यह लगभग 4 से 6 फीट तक की होती है। जब भी ऐसी मूली सामने आती है, चर्चा का विषय बन जाती है और उसे देखने के लिए भीड़ लग जाती है। लेकिन वर्तमान समय में यह अपना वजूद खो रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे मूली की खेती कुछ विशेष क्षेत्रों में होना, जहां मकान बनाए जाने से तथा मूली का उचित लागत न मिलने के कारण किसानों का मूली से मोहभंग हो गया है। यही कारण है कि 15 से 17 किलो तक वजन की कुल मूली अब 5 से 7 किलो की भी मुश्किल से हो पाती है। लेकिन कभी कभी वर्तमान में भी यह चर्चा का विषय बन जाती है। अब बात करते हैं जौनपुर के अन्य दर्शनीय स्थल के बारे में। चतुर्मुखी अर्धनारीश्वर। चतुर्मुखी अर्धनारीश्वर प्रतिमा इस जनपद के बक्सा थाना के अंतर्गत ग्राम चूरामनपुर में गोमती नदी से सटे एक बड़े नाले के समीप ही एक अति प्राचीन मूर्ति है, जो कि चतुर्मुखी शिवलिंग अथवा अर्धनारीश्वर प्रतीत होती है। इस मूर्ति की पहचान जन सामान्य में चुम्मी कबीर बाबा के नाम से एक ग्राम देवता के रूप में की जाती है।
मूर्ति कला की दृष्टि से यह मूर्ति अपने आप में एक बेजोड़ प्रस्तुति है एवं सामान्यतः ऐसी मूर्ति का निदर्शन उत्तर भारत में कम है। इतिहासकारों ने प्रथम दृष्टि में इसे गुप्तकालीन कृति माना है। उपरोक्त लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों के अलावा जौनपुर में देखने के लिए बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए शाही किला, ख्वाबगाह, दरगाह चिश्ती, पाने शरीफ, जहांगीरी मस्जिद, अकबरी ब्रिज और शर्की सुल्तानों के मकबरे प्रमुख हैं। सई गोमती संगम। संगम स्थित विजयपुर ग्राम में बने नदिया के पार फिल्म का शूटिंग स्थल। संगम पे रामेश्वर मंदिर। संगम से कुछ दूर बेरमपुर केवटी में स्थित 24 गांवों का कुल देवी माँ चंडी धाम, शीतला चौकिया धाम, जमैथा आश्रम, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, तिलकधारी महाविद्यालय, मैहर धाम, कटवार आदि। इन सब के अतिरिक्त हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध मंदिर अजोशी महावीर धाम मड़ियाहू तहसील के अजोशी गांव में स्थित है। यहाँ हर मंगलवार को प्रभु के दर्शन हेतु हजारों श्रद्धालु आते हैं। और शिवपुर में दुर्गा माँ और हनुमान जी का भव्य मंदिर है। आप कभी भी समय निकालकर यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब